मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज की इस विशाल सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्री एन बीरेन सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री मणिपुर, श्रीमती ए शारदा देवी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर अजीत गोपचड़े जी, राज्यसभा के सांसद और चुनाव प्रभारी भारतीय जनता। गोपचड़े आगे आओ यार, सब ताली बजाओ। गोपचड़े जी से महाराष्ट्र से आए हैं। ठाकुर विश्वजीत सिंह जी, वाई खेमचंद जी, गोविंद दास जी, एस रंजन सिंह, एल सुशींद्रो मैतई, हमारे वरिष्ठ नेता चोबा सिंह जी, जोर से ताली बजाओ चोबा जी के लिए। और आज जिनको जिताने की मैं अपील करने के लिए आया हूं, मेरे मित्र और आपके भविष्य के सांसद बसंत कुमार सिंह जी के लिए जोर से ताली बजाइए सभी लोग। और आज यहां पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों और बहनों, कुछ दिन के बाद देश भर का लोकसभा चुनाव में वोटिंग होना है। हमारे महान मणिपुर में भी होना है। मैं 15 अप्रैल को आज यहां आया हूं। मैं 14 अप्रैल याद कराना चाहता हूं। 14 अप्रैल में नेताजी की आईएनए ने मोइरांग में ध्वज फरकाने का काम किया था और भारत को आजादी का ऐलान किया था। आज गुरु नानक देव जी और गुरु अर्जुन देव जी का भी जन्म जयंती है। मैं दोनों महान सिख गुरुओं को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब आया हूं तब ये 2024 का चुनाव मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। हमारे वसंत जी को जो वोट देंगे, वसंत के कमल के निशान पर दिया एक एक वोट नॉर्थ ईस्ट के मित्र, मणिपुर के मित्र नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट जाने वाला है। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में नहीं है। ये चुनाव मणिपुर को तोड़ने की बात करने वाले और मणिपुर को जोड़कर रखने वालों के बीच में चुनाव। एक कांग्रेस पार्टी जहां जाती है वहां विभाजन की बात करती, देश का बंटवारा किया, देश का विभाजन किया। अभी भी कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश को नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया में बांटना चाहते। यहां पर भी एजेंडा बनाया है मणिपुर के विभाजन का। मगर मैं आज कह कर जाता हूं, मणिपुर को तोड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है। हम मणिपुर को तोड़ने नहीं देंगे। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर न केवल देश को समृद्ध बनाया, देश को सुरक्षित बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। और आज मोदी जी ने इस 10 साल के अंदर सालों से लटका हुआ भगवान श्री राम का मंदिर भी अयोध्या में बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 125 साल के बाद मणिपुर से महाराजा मणिपुर, जो अंडमान निकोबार ले गए थे अंग्रेज जिनको, उनकी याद में
माउंट मणिपुर का नाम रखने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस ने कभी भी महाराजा कुलचंद्र जी को सम्मान नहीं दिया, रानी मां को कभी सम्मान नहीं दिया। रानी मां हो या महाराजा साहब हो, सभी को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, नरेंद्र मोदी ने। भाई और बहनों, 75 साल से उग्रवाद और सेपरेटिज्म से त्रस्त नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। इस 10 साल के अंदर मोदी जी ने 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा के बाहर निकालने का काम किया है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त चावल, 12 करोड़ गरीबों के घर में टॉयलेट, 4 करोड़ लोगों को घर, 10 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर और 14 करोड़ लोगों के घर में नल से जल देने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, मोदी जी कहते हैं कि देश का भाग्य तब बदलेगा जब नॉर्थ ईस्ट का भाग्य बदलेगा। देश का भाग्य तब बदलेगा जब मणिपुर का भाग्य बदलेगा, तब देश का भाग्य बनेगा। देश विकसित तब होगा जब हमारा मणिपुर विकसित होगा। और इसी के कारण 10 से ज्यादा समझौते कर 9,000 से ज्यादा उग्रवादियों को समाप्त करने का काम, सरेंडर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने करा है। और हमने मणिपुर में अपसफा को कम करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। ढेर सारे शांति समझौते किए और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का उपयोग कर समग्र नॉर्थ ईस्ट का विकास का काम। ये खड़गे जी, जब हम यहां आते हैं, मोदी जी 70 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 70 बार, और 700 बार हमारे मंत्री आए। खड़गे जी कहते हैं छोटे छोटे राज्यों में जाकर क्या करोगे। अरे खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है, ये छोटे राज्य ही भारत की आत्मा है, भारत की आत्मा है। ये छोटे राज्यों के विकास के बगैर कांग्रेस का विकास हो नहीं सकता। कांग्रेस पार्टी ने, जवाहरलाल नेहरू ने आसाम को बाय बाय कर दिया था, कभी मणिपुर का सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया। हजारों दिन तक यहां ब्लॉकेड रखा और 3 वर्ष तक मणिपुर बंद रहा था और सैकड़ों लोगों का फेक एनकाउंटर करने का काम इबोबी सिंह की सरकार ने किया था। मित्रों, इबोबी सिंह की सरकार। नागा कुकी संघर्ष में 750 लोग मारे गए। मतई पेंगल संघर्ष में 100 लोग मारे गए और कुकी पाइते संघर्ष में भी 350 लोग मारे गए। भाई और बहनों, कांग्रेस ने मणिपुर को नाकाबंदी वाला राज्य बनाया था। आज मैं एक महत्वपूर्ण बात करने आपको आया हूं। मैं जानता हूं एक छोटे से राज्य के अंदर घुसपैठ कर यहां की डेमोग्राफी बदलने की षड्यंत्र चल रहा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तय किया है कि म्यांमार की पूरी बॉर्डर पर बॉर्डर बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करेगी। हम मणिपुर को सुरक्षित करेंगे। हमने बॉर्डर बनाने की शुरुआत कर भी दी है। फ्री मूवमेंट रेजिम का तस्करी के लिए, नारकोटिक्स के लिए दुरुपयोग होता था। हमने तय कर दिया है कि फ्री मूवमेंट रेजिम बंद कर दी जाएगी। मित्रों, हमने उस परिवार से उम्मीदवार उतारा है
चोबा सिंह जी के बेटे वसंत को उतारा है। चोबा सिंह ने अपने परिवार का बलिदान देने का काम किया, वो चोबा सिंह के परिवार से। चोबा सिंह अटल जी के समय में भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री रहे और आज मैं भव्य भाजपा कार्यालय का उद्घाटन करने जा रहा हूं, वो भी हमारे चोबा सिंह ने पार्टी को दिया हुआ जगह है भाइयों। और वसंत सनदी सेवा आईएएस की सर्विस छोड़कर मणिपुर की सेवा करने के लिए यहां आए हैं। एजुकेशन मिनिस्टर के नाते ढेर सारा काम किया है। आप वसंत को सांसद बनाकर भेज दो, उसको बड़ा बनाने का काम हम करेंगे, मैं आपको वादा करता हूं। भाई और बहनों, कांग्रेस ने हम हमेशा टुकड़े टुकड़े गैंग को महत्व देने का काम किया है। प्रोफेसर साहब को जो लड़ाया ना है, वो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर है, याद करना। मणिपुर को एक नहीं रहने देंगे। भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में करप्शन को समाप्त किया है। अभी अभी पिछले दिनों में मणिपुर में नस्ली हिंसा हुई है। मैं मणिपुर के पहाड़ और घाटी दोनों को कहना चाहता हूं, आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी की प्रायोरिटी मणिपुर को एक रखते हुए, सबसे बातचीत करते हुए शांति स्थापित करने की है। मणिपुर में 6 साल तक कुछ नहीं हुआ था। जिन लोगों ने किया है उनसे भी बातचीत करेंगे और जिनका नुकसान हुआ है उनसे भी बातचीत करेंगे। भाई और बहनों, मैं आज बताना चाहता हूं, हमारे बीरेन सिंह कुछ बोलते नहीं है, मगर बीरेन सिंह ने पार्टी में बहुत बड़ी डिमांड मोदी जी के सामने रखी थी। इनर लाइन परमिट के बगैर मणिपुर एक नहीं रह सकता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इनर लाइन परमिट देकर मणिपुर को मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मैं आया हूं तब इबोबी सिंह को भी पूछना चाहता हूं, 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, क्या दिया सोनिया मनमोहन सरकार ने? लूट, फिरौती, ब्लॉकेड, बंद, क्या दिया? और विकास के लिए कितना रुपया दिया? कांग्रेस वाले कभी हिसाब नहीं देते हैं, मगर मैं आज हिसाब किताब पक्का लेकर आया हूं भाई, पक्का लेकर आया। 10 साल में कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर के विकास के लिए सिर्फ 39,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था भाई? 39,000। कितना? मोदी जी ने उसको 4 गुना बढ़ाकर 1,20,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और इसके साथ साथ 1,300 करोड़ 45 किलोमीटर लंबी इंफाल मोरे लाइन के लिए भी 2,000 करोड़, नेशनल हाईवे के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा, रेलवे के लिए, और 75 साल में पहली बार मालगाड़ी हमारे मणिपुर तक पहुंची है भाइयों। पहली बार मणिपुर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पूरे पूर्वोत्तर में देखिए तो 132 करोड़ इंफाल एयरपोर्ट के विकास के लिए, 160 करोड़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर इंफाल में कैंसर अस्पताल के लिए, कोविड अस्पताल, चूराचांदपुर में मेडिकल कॉलेज और ढेर सारे विकास के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी मैनिफेस्टो लॉन्च कर कहा है 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाएंगे। मैं मणिपुर वालों को मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, अगले 5 साल में
मणिपुर में घर बगैर का कोई नहीं रहेगा। हर एक गरीब के पास शौचालय, गैस, बिजली वाला घर होगा और हर एक को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। पाइप से घर में गैस पहुंचाएंगे, नल से जल पहुंचाएंगे और सबसे बड़ी बात, फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं घाटी के लोगों को, सबसे बड़ी बात, कोई जितना भी जोर लगा दे हम मणिपुर को टूटने नहीं देंगे। ये बात मैं आज कह कर जाता हूं। भाइयों और बहनों, इबो सिंह के शासन में हमने बहुत खराब दौर देखा है। 6 साल में बीरेन्द्र सिंह ने इसको बाहर निकाला था। एक नस्लीय हिंसा की घटना हुई। मैं आपको विश्वास दिलाता चाहता हूं, हम दोनों समुदाय से बात कर मणिपुर को तोड़े बगैर मणिपुर में शांति बनाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कटिबद्ध है। भाइयों और बहनों, आने वाले दिनों में आपका ये वोट मणिपुर इनर की सीट और मणिपुर आउटर की सीट ये पूरी दुनिया में संदेश डालने वाली है कि मणिपुर की जनता किसके साथ। आज मैं अपील करने आया हूं, एक एक मणिपुरी, एक एक नागरिक कमल के निशान पर अपना वोट दे। आगे आओ बसंत, और हमारे युवा नेता बसंत को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाइए। मुझे बताओ, बनाएंगे विजयी? जोर से बोलो, कमल के निशान पर बटन दबाओगे? 400 पार करोगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। माताएं बहनें खास उठाए हाथ, जरा दोनों हाथ उठाओ, मुट्ठी भींचो और मणिपुर की एकता के लिए बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ी देरी हो गई, इसलिए मैं आप सभी की क्षमा मांगता हूं। वंदे मातरम।